नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करते हैं किसानों के लिए अच्छी खबर की। 2020-21 में धान खरीद की कीमत तय कर दी गई है। वहीं सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का टारगेट रखा है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा तय वक्त पर हो धान किसानों की पेमेंट। ए ग्रेड धान 1888, औसत धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों के लिए अच्छी खबर है। सीएम ने यहां पर तय कर दिया है सरकार ने कि इसी साल हो जाए किसानों की पेमेंट और 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का टारगेट रखा गया है। नए किसान कानून को लेकर हो रहे बवाल के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल को किसानों के लिए सबसे अच्छा कदम बताया और कहा कि मोदी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और प्रधानमंत्री गांव और गरीब की चिंता करते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि कुछ लोग किसानों को बरगलाने का काम भी कर रहे हैं। कि मोदी सरकार ही किसानों की सबसे हितैषी सरकार है। स्वामीनाथन आयोग, ये कब ये स्वामीनाथन आयोग बना था? कांग्रेस की उसके बाद 10 साल सरकार रही देश में, पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उन्होंने सीधा सीधा उसको ठंडे बस्ते में डालने के अलावा कोई काम उस पर नहीं किया। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। ये हम सब जानते हैं कि उनके उद्बोधन में सदैव गांव की, गरीब की, किसान की ये चिंता उनके उद्बोधन में सदैव रहती है और उसी के कारण ये हुआ कि आज किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हुए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधायक पूरन फर्त्याल पर बीजेपी ले सकती है एक्शन। बुधवार को फर्त्याल सदन में लाए थे काम रोको प्रस्ताव। सदन से लेकर सड़क तक पार्टी असहज हो गई थी। फर्त्याल को कल दूसरी बार नोटिस सर्व कर सकती है पार्टी। तो काम रोको प्रस्ताव बीजेपी का अपना ही विधायक लेकर आया सदन में, जिसके बाद पार्टी के लिए यहां पर असहज स्थिति हो गई थी, जिसके बाद अब पार्टी दूसरी बार नोटिस सर्व कर सकती है पूरन फर्त्याल को। और अब बात करते हैं रेखा आर्य और उनके विभाग से जुड़ी खबर की। मंत्री रेखा आर्य और आईएएस वी षणमुगम के बीच विवाद के बाद अब मामले में 2 स्तर पर जांच शुरू हो गई है। टेंडर में गड़बड़ी को लेकर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इसकी शिकायत रेखा आर्य ने पुलिस में भी की थी। वहीं शासन लेवल पर भी फैक्ट्स खंगाले जा रहे हैं, जिसकी जांच एक सीनियर आईएएस अधिकारी को दी गई है, जो सीएम को रिपोर्ट देंगे। मंत्री रेखा आर्य और आईएएस वी षणमुगम के बीच विवाद का मामला अब राजनीतिक होता जा रहा है। हालांकि सरकार भी इस मामले में एक्शन मोड में आ गई है और दोनों के विवाद के बीच सीएम के आदेश पर एक सीनियर आईएएस अधिकारी को फैक्ट्स खंगालने की जिम्मेदारी दी गई है। सोमेश्वर विधानसभा से विधायक और सरकार में राज्य मंत्री रेखा आर्य का अधिकारियों से विवाद कोई ताजा मामला नहीं है। हकीकत तो ये है कि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। अप्रैल 2017 में रेखा आर्य अल्मोड़ा के डीएम प्रवीण बंसल से भिड़ गयीं। तब रेखा आर्य पर आरोप लगे कि वे अपने पति पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए दबाव बना रही थी। अक्टूबर 2017 में पति गिरधारी लाल साहू नौकर की किडनी निकालने के मामले में चर्चाओं में रहे। अगस्त 2017 में ट्रांसफर को लेकर राज्य मंत्री रेखा आर्य प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी से भिड़ गयीं। तब बकायदा प्रमुख सचिव ने सरकार को पत्र लिखकर बाल विकास विभाग खुद से हटाने का आग्रह किया था। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान रेखा आर्य उनके पति पर अपने विधानसभा क्षेत्र में एक्सपायरी डेट के सामान बांटने का आरोप लगा। विपक्ष ने इसे खूब मुद्दा बनाया। मई 2020 में रेखा आर्य का किसी ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बना डाला और आपत्तिजनक मैसेज किए। मामला पुलिस तक पहुंचा। जून महीने में विभाग की डिप्टी डायरेक्टर सुजाता को हटाने को लेकर भी मंत्री खासी चर्चाओं में रही। अब एक बार फिर मंत्री विभाग के अपर सचिव की अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने और सचिव सौजन्य पर अपर सचिव को संरक्षण देने के आरोप लगाने को लेकर चर्चाओं में है। जहां पर जिस विभाग में अधिकारी का दिमाग ये इतना खराब हो जाए कि हम मंत्री से ऊपर है या हम ही विभाग के सर्वे सर्वा है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी दिक्कतें खड़ी होंगी और वो हुई हैं। और मैं समझती हूँ कि मैं वो मूक दर्शक या मैं मूक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ कि जिसे सेक्रेटरी ने जो समझाया वो समझ लिया
वहीं कांग्रेस ने लगे हाथ रेखा आर्य के बहाने सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं सरकार को भी लगता है कि मंत्री के पास शिकायत के और भी ऑप्शन थे। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराना कुछ ज्यादा ही हो गया। टेंडर में घोटाला हुआ है, मंत्री खुद कह रही है। ये तो भ्रष्टाचार की पोल जो है सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री स्वतः ही खोल रहे हैं, और संसदीय कार्य मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा, वो हमारे उसमें ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, अपने थाली में देखो कितने छेद हैं उसमें। ऐसा नहीं है। देखिए, वो बातचीत करना चाह रही थी, बातचीत नहीं होने के कारण उन्होंने एक पत्र लिखा, और मैं समझता हूं कि पत्र की को अवॉइड भी हो सकता था, वो बातचीत मुख्यमंत्री या सबसे करके। बहरहाल मंत्री रेखा आर्य के बयानों ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा दे दिया, तो सरकार भी असहज महसूस कर रही है। वहीं अब इस मामले में दूसरा एंगल भी सामने आ रहा है कि जिसकी जांच के लिए सीएम के आदेश पर जिम्मेदारी एक सीनियर आईएएस अधिकारी को भी दे दी गई है। देहरादून से सुनील प्रभात, न्यूज़ 18। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला बाल विकास विभाग में टेंडर गड़बड़ी के मामले में अब एसपी क्राइम करेंगे मामले की जांच। पहले सीओ मसूरी को ये जांच सौंपी गई थी। मंत्री रेखा आर्य ने की है आईएएस वी षणमुगम की शिकायत, और अब एसपी क्राइम करेंगे इस मामले की जांच। पहले सीओ मसूरी इसकी जांच कर रहे थे। और अब बात करते हैं ग्राम प्रधानों की। उत्तराखंड के 150 से ज्यादा गांव के प्रधान इन दिनों बिजली, पानी और मजदूरों की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 12 सूत्रीय मांग को लेकर इन दिनों देहरादून में ग्राम प्रधान आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानों की मांग है कि जल जीवन मिशन में कार्यदायी संस्था ग्राम प्रधान बने। प्रधानों का मानदेय 1500 रुपए से बढ़ाकर 5000 तक हो। मनरेगा में मजदूरी 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए तक की जाए। वहीं प्रधानों की समस्या को लेकर पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि प्रधान अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। सरकार सबसे ज्यादा गांव के विकास पर काम कर रही है। ज्यादातर योजना गांव को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। कि जल जीवन मिशन का, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है इसमें पूरी योजना का 5% जो है ग्राम सभा से हमारी सहभागिता ली जा रही है, और केंद्र सरकार का और मोदी जी का है भी कि ग्राम पंचायतों को सशक्त और मजबूत किया जाए और ग्रामीण सहभागिता से और पंचायतों को सहयोग करते हुए इस योजना का निर्माण कराया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल पंचायतों को एक तरफ नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है और इस योजना का निर्माण ठेकेदारों से कराया जा रहा है। तो जो भी पैसा है सीधे उनके खाते में जाता है, और गांव के सभापति जी को तो सीधा अधिकार है कि वो अपने गांव के बोर्ड के माध्यम से उस पैसे का सदुपयोग करें, और गांव में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उसको पहले करें। किसने रोका है? और मनरेगा का तो अपने आप में बहुत बड़ा विकास का एक अपने आप में भंडार है। इसके माध्यम से आप योजनाएं बनाएं और ईमानदारी से काम करें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई काम की दिक्कत है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो रेंज में टाइगर सफारी को अनुमति मिल गई है। यहां 106 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये सफारी बनाई जाएगी, जिसमें पहले चरण में 5 बाघ या गुलदार रखे जाएंगे। ये जीव सेंट्रल जू अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक पकड़कर यहां रखे जाएंगे। यहां CZA प्रोटोकॉल के मुताबिक पर्यटकों को सुविधा दी जाएगी। पाखरो में एक टाइगर सफारी की योजना प्रस्तावित है। पिछले वर्ष जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तब उन्होंने इसकी घोषणा भी की थी। अभी बीते सप्ताह भारत सरकार द्वारा इसमें अनुमति भी प्रदान कर दी गई है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। तो इसको जैसे ही भारत सरकार से विधिवत आदेश जारी हो जाते हैं तो उसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए टाइगर सफारी स्टैब्लिश करने की निर्माण की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उमा भारती ने बद्री विशाल से कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। आज जोशीमठ में ही रुकेंगी उमा भारती। ये भगवान का ही रूप माना गया है। इस पुरुषोत्तम मास में जैसा कि धर्माधिकारी जी ने बताया कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम मास में कथा कहते हैं और संतगण सुनते हैं। उस पुरुषोत्तम मास में गुरुवार के दिन आई हूँ, जो कि गुरु का ही दिन है, और मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि भारत को और पूरी दुनिया को कोरोना से मुक्ति दिलाऊं।
इस साल मार्च से लेकर जुलाई महीने तक उत्तराखंड को जीएसटी कलेक्शन में करीब 2,900 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर साल 2019 के मार्च से जुलाई तक के आंकड़ों की तुलना की जाए तो ये नुकसान 42.2% है। वहीं सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी के नुकसान की भरपाई 2025 तक केंद्र सरकार करेगी। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ऐसा ना हो कि आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए लोन लेना पड़ जाए। हमें भी हुआ और मैं समझता हूं कि अब जब खुलने के बाद, अनलॉकडाउन होने के बाद वो सारी स्थिति लाइन पे आती जा रही है। जो एज होल देखते हैं भारत सरकार का, वो भी 90% से ऊपर पहुंच गया है। तो इस प्रकार से अब थोड़ा सा स्थिति ठीक होगी। और अब बात करते हैं छात्रों से जुड़ी हुई बड़ी खबर की। उत्तराखंड में फिलहाल स्कूल नहीं खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल राज्य में स्कूल नहीं खुलेंगे। मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि इसके लिए मैं अकेला फैसला नहीं ले सकता। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मीटिंग की जाएगी और उसके बाद ही उत्तराखंड में 30 सितंबर के बाद स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। इसमें अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि संक्रमण का विषय है और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में यह केस अभी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और इसके लिए हमारी सामूहिक जो बैठक हमारी कैबिनेट में होती है, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है। मुख्यमंत्री जी इसमें हम लोग सामूहिक जो निर्णय लेंगे उसी को आगे बोलना ठीक होगा। अभी इसमें कोई कमेंट कर सकते हैं। नैनीताल से खबर है, रामनगर में सरकारी जमीन पर होटल निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने याचिका के निस्तारण तक निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट में होटल मालिक भवन निर्माण की अनुमति नहीं दिखा सका। वहीं होटल मालिक ने कोर्ट में कहा कि रामनगर में 87% अतिक्रमित हैं। बता दें कि निर्माण के खिलाफ कुलदीप माहेश्वरी ने जनहित याचिका दाखिल की थी और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को रोकने की मांग की थी। पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में इस बार आसमानी आफत ने जमकर तबाही मचाई थी। बरसात के तांडव में कई घर भी जमींदोज हुए थे। घर के जमींदोज होने के साथ ही इस पर रखा लाखों का सामान भी भारी बोल्डर्स के नीचे दब गया था। लेकिन अब मोरी गांव में कीमती सामान को खोजने का अभियान शुरू हुआ तो कईयों की जिंदगी भर की कमाई सुरक्षित निकाली गई। गांव के पदम सिंह के घर में हादसे के वक्त लाखों के जेवरात बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। जब पदम सिंह ने ये बात स्थानीय विधायक हरीश धामी को बताई तो विधायक ने अपनी मशीनों की मदद से जेवरात को खोजने के अभियान को चलाया। अब तक मोरी में 28 तोला सोना और 6 तोला चांदी मलबे से नीचे निकाला जा चुका है। गुरुवार को अचानक हुई बरसात से हल्द्वानी की सड़कें नहर में तब्दील हो गई। तेज बारिश से नैनीताल रोड के किनारे बनी नालियां उफान पर आ गई। सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। तकरीबन 1 घंटे तक बारिश का पानी सड़कों पर सैलाब बनकर बहता रहा। बारिश के बाद कई घरों और सरकारी संस्थानों में भी पानी भर गया। हल्द्वानी से हैरा खान ओखलकांडा को जोड़ने वाली सड़क पर बारिश के कारण कई जगह टूट गई है। हैरा खान मंदिर के करीब सड़क का एक हिस्सा ढह गया है, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीचे से खोखली हो चुकी सड़क से कैसे कार वाले जान हथेली में लेकर निकल रहे हैं। चमोली के जोशीमठ मलारी हाईवे पर सलधार के पास उबलते पानी के कुंड से पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी है, जिससे न सिर्फ यहाँ स्थानीय लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ लगातार कुंड से पानी की मात्रा कम हो रही है उस पर चिंता भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जहाँ पहले इस कुंड में भारी मात्रा में गर्म पानी आता था, इससे आसानी से चावल तक को पकाया जा सकता था, लेकिन अब इस कुंड से धीरे धीरे पानी कम होने लगा है। पहले यहाँ पे बहुत मोटा पानी आता था, अब जो है बहुत ही कम हो गया है, सूख चुका है। पानी बिल्कुल कम हो गया है। इसमें पहले अंडे चावल हम लोग उबालते थे, बॉयल करते थे, लेकिन आज ऐसा है नहीं कुछ। एक बार मैं यहाँ पे आई, ये गर्म पानी देखती हूँ बोल के, तो देखा तो ऐसी उछल रही थी पानी की, बहुत खौल रही थी। तो उसमें हमने चावल भी उबाल के ले गए, चावल भी बिल्कुल पतीले जैसा पक गया था। अब वो चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, सब पानी ढक गया है, पूरा बंद हो गया है पानी भी। अल्मोड़ा में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने 1.5 दर्जन कर्मचारियों को कोरोना काल में नौकरी से निकाल दिया है। इतना ही नहीं, पिछले कई महीनों का वेतन भी कर्मचारियों को नहीं दिया है। आज जिले के सभी 11 ब्लॉक के कर्मचारी विकास भवन पहुंचे और मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार को भी इन कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्रों को चला रहे थे।
एजेंसी को। प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, हम सब उसी के कर्मचारी हैं। तो लास्ट 1 ईयर से हम लोग सर्व कर रहे हैं, लेकिन जब कोरोना पीरियड चला तो हमें निकाल दिया लास्ट 15 डेज़ के अंदर। तो राज्य सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो योजना है वो रुकी पड़ी है, सारे कार्य ठप हैं, तो देखना चाहिए सर। ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एक भारत सरकार का कार्यक्रम था जिसमें संविदा के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। ये प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के माध्यम से करी गई थी, निदेशालय स्तर से करी गई थी। इसमें वर्तमान में शायद निदेशालय स्तर से आउटसोर्सिंग एजेंसी को चेंज करने की प्रक्रिया गतिमान है, जिस कारण से इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था आउटसोर्सिंग एजेंसी का वो खत्म हुआ था। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती 75 साल की राजुली देवी को आज जिला प्रशासन और विधायक के प्रयासों से एयर एम्बुलेंस के जरिए हायर सेंटर देहरादून भेजा गया। घाट विकास खंड के धुरमा मोक की रहने वाली राजुली देवी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया था, जहां महिला लगातार बेहोश हो रही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर करने की सलाह दी थी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।